Thousands of Iranians gathered on the streets of Tehran to mourn their slain Ayatollah. Iran's longest-serving leader of the Islamic regime will be buried alongside his 4 family members who were also killed during the US-Israeli airstrikes on February 28. More than 15 to 20 million people are expected to flood the streets to see the coffin of their fallen leader. Several senior members of the standing Iran regime also visited Tehran's Grand Musalla Mosque to pay their respect. Leaders and dignitaries from around the world also poured into Tehran to pay their respects. Surprisingly, Qatar's Parliament Speaker Hassan bin Abdullah is also among the attendees. These ceremonies are only just beginning. After the Tehran procession, Khamenei's coffin will be taken to the holy city of Qom before the final burial in his birthplace in Mashhad on July 9th. As global dignitaries pour in to pay respects to Ali Khamenei, reports suggest that Iran's new supreme leader, Mojtaba Khamenei, will skip his father's funeral due to security concerns. Bureau Report, NDTV. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस लेक्चर में। जो अभी आपने वीडियो देखा, ये थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी, जिनका अभी फ्यूनरल स्टार्ट चालू हो गया। मतलब आपको पता था कि ये 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू चलेगा 6-7 दिन। तो इस जगह पर आप देखेंगे ना, ये है ईरान का भीड़, जिसमें आज बोला जा रहा है कि कम से कम 15 से 20 मिलियन लोग, मतलब 1 करोड़ से 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ पर तेहरान में इकट्ठा होंगे। आप देखेंगे इस जगह पे ना, सर्वोच्च नेता अली खमेनी का अंतिम संस्कार, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और 90 देशों की उपस्थिति में ईरान का गुप्त संदेश। आप ये बोलेंगे कि ये जो फ्यूनरल है, इसमें जो ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर है वो कहाँ है, तो उनको अभी कुछ सिक्योरिटी रीजन से कहीं बाहर रखा गया है। वो अपने ही फादर के इसमें नहीं आ पाए, क्योंकि में भी एक डर है कि कहीं यूएस इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि ये अभी हमने ईरान से शांत इसलिए किया है ताकि वो फ्यूनरल मना ले, हमने ईरान को हरा दिया। ये सब उसका तो चोचलेबाजी जान ही रहे हैं, आप झूठ का इतना बोलता है। तो वो बोला है कि हमने, और इतने वर्ल्ड लीडर है ना, तो मैं भी कोई भी देश अटैक नहीं करेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर हैं। आप बोलेंगे भारत से कौन लोग गए हैं, तो भारत से अगर आप देखेंगे ना, तो ये भारत की ओर से हमारे ना जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पापिता मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, ये ऑफिशियल गए हैं भारत की तरफ से। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था कि ईरान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है, बट इनके चांसेस 1% से भी कम है कि वो जाएंगे, क्योंकि अभी पीएम मोदी का जो रूटीन है वो बहुत बिजी है। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, अब पीएम मोदी इंडोनेशिया जाएंगे, ऐसे कर करके वो बहुत सारे देशों का 6 से 15 तारीख तक में उनका भ्रमण है निवेश के लिए, ऐसा बोला जाता है। तो अगर वो नहीं भी रहता ना, तो भी पीएम मोदी का वहां जाना बहुत बड़ा चुनौती वाला बात रहता है कि आप यूएस और इजराइल को एक प्रकार के ये संदेश दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ है। तो इंडिया हमेशा न्यूट्रल है, और पूरे वर्ल्ड का नजर इंडिया पे इसलिए रहता है ना, क्योंकि हम डिपेंडेंट ज्यादा है। हम दूसरे देशों से हम जो सामान मंगाते हैं ना, उससे हम डिपेंडेंट ज्यादा है। जब हमारे देश का खुद का जब सामान बनना चालू हो जाएगा ना, तो हमको किसी के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। अभी भी हम नहीं सोचते, बट हम, इंडिया क्या है, न्यूट्रल देश है, इसलिए ये सब चीजें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस जगह पर सिर्फ ये जो फ्यूनरल है ना, ये अली खमेनी का फ्यूनरल नहीं है। जब 28 फरवरी को, आपको पता है 2026 को, इजराइल और यूएस ने मिलकर ना, जब ईरान पर अटैक किया था, तो उसमें एक जगह पर बम मारा था, जिसमें आयतुल्ला अली खमेनी और उनकी एक 14 महीने की ना पोती जो थी जहरा मोहम्मदी, इनका भी क्या हो गया, यहाँ पर ये एक्सपायर हो गई। इस जगह पर देख रहे हैं, देखिए खमेनी अगर मान लीजिए कि नहीं रहा, तो उससे क्या हो गया, वो अपनी जिंदगी जी लिए थे। बहुत लोगों को दुख है कि शिया के वो बहुत बड़े एक मार्गदर्शक थे, शिया कम्युनिटी उनको अभी भी मानती थी, वो सब ठीक है, लेकिन जो 14 महीने की बच्ची है ना, उससे लोगों को सबसे ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि ये कोई एज नहीं है बेटा, आपको भी मालूम है, ये किसी धर्म और किसी जाति से रिलेटेड नहीं है। ये है वो 14 महीने की बच्ची जो सिर्फ अपनी जिंदगी देखी भी नहीं थी, और उसको क्या हो गया, इस
दो देशों की जो नफरत है उसमें जाना पड़ गया। आप सेम ऐसी बोलेंगे, इजराइल में भी बहुत बच्चे मरे, गाजा में भी बहुत बच्चे मरे। तो कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी बच्चा अगर युद्ध से, चाहे भूख से या प्यास से या किसी भी जगह से अगर कोई मरता है तो दुख तो होता ही है। इवन आप सभी को दुख होगा अगर आप एक ह्यूमन है। आपको इंडिया में बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा हूँ, पाकिस्तान से बहुत सारा कमेंट देख रहा था कि वो बोला था अच्छा हुआ ये मर गई, अच्छा हुआ। अरे भाई ये आप किस थिंकिंग में जी रहे हैं भाई? आप इस 14 महीने की बच्ची को बोल रहे हैं अच्छा हुआ ये मर गई, मतलब आपका दिमाग जो है सोचने समझने का शक्ति खत्म हो गया है। आप एक बच्ची को धर्म से मतलब नीचे रख रहे हैं। भाई ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, हर धर्म में ह्यूमैनिटी फर्स्ट होता है। काश हम उस देश में रहते, उस दुनिया में रहते ना जहां बातचीत से सॉल्यूशन निकल जाता है। एक दूसरे पर इतने हैवी मिसाइल मारने का कोई जरूरत नहीं रहता। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इस जगह पे 1000 अटेंड खमेनी फ्यूनरल। सही बात है कि 100 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारा। और इसमें क्या है, ईरान के लीडर ने अभी फेयरवेल में बहुत सारे आप देखे होंगे रोते हुए अब्बास अरागची, ये सब जो विदेश मंत्री और सिक्योरिटी जो चीफ है, ये सब पूरे के पूरे IRGC के जो चीफ है सब के सब रोते हुए मिलेंगे। आप यहाँ पर पूछेंगे कि भारत से ना, जो मैंने आपको बताया अभी कि एक पाविता मार्गरेटा और एक सैयद हुसैन हसनैन भी गए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये दिख रही होगी आपको महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। इनके साथ ना आपको ना सलमान खुर्शीद भी दिखेंगे, जो कि क्या है ना, ये अपने उससे अपने कैपेसिटी में गए हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के हैं और ये जो महबूबा मुफ्ती ये PDP पार्टी की है। तो ये अपने से गए, ये नॉन शिया कम्युनिटी के हैं जिसको ईरान ने वो भेजा है, नेवता भेजा था, तो ये गई है, ठीक है ना। अब तो ये चीज अभी ईरान में चल रहा है, देखते हैं इसमें और कितना दिन रहेगा। लेकिन ये ईरान और जितने भी शिया कम्युनिटी है उनके लिए ये बहुत ही दुखद की घड़ी है। तो इस जगह पर क्या है, भारत में भी बहुत सारे जो शिया कम्युनिटी है वो भी गए हैं ईरान में। ये वॉर अभी खत्म हुआ नहीं है, तो आप देखना कि US और इजराइल फिर से मत वॉर करना चालू कर दे। ईरान के द्वारा भी कहा गया है कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। बट मैं बार बार बोलता हूँ, या हमारा देश भी, देश के लोग भी बोलते हैं, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये हमेशा पीस वाला एरा है। इसमें शांति से आगे बढ़ना चाहिए और सिर्फ अपने देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहिए। तो हम सब एक ही विश कर सकते हैं कि जल्द से जल्द पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित हो। हाँ, और पाकिस्तान का तो शांति का कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि वो जब तक टेररिज्म नहीं छोड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पानी तो भूल जाए वो पूरा। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा कि अभी बैक चैनल टॉक जो हुआ है वो क्या हुआ है। बट जो भी इसमें अपडेटेड वीडियो रहेगा मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।